आज बनाएंगे क्रिस्पी राइस बॉल्स। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया, 2 लहसुन की कलियाँ ली, उसको चॉपर के अंदर मैंने अच्छी तरीके से कर दिया चॉप। फिर उसके बाद मैंने ली थी एक गाजर, उसको वॉश करके पील करके डाल दिया उसे चॉपर के अंदर पीसेस में कट करके। उसको भी चॉपर के अंदर कर लूँगी चॉप। इसके अंदर आप और भी वेजेस डाल सकते हो, जैसे आप शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी चॉपर के अंदर चॉप करके डाल सकते हो। अपने पसंद की कोई भी वेजेस डाल सकते हो आप इसके अंदर। और फिर उसके बाद सारी वेजेस हो गई थी चॉप, तो मैंने सब वेजेस को रख दिया साइड में। अब मैंने चावल लिए, मैंने कुक चावल लिए थे राइस बॉल्स बनाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने उसको कर दिया मैश। इसके अंदर स्टिकी चावल यूज़ होते हैं राइस बॉल्स बनाने के लिए। और फिर उसके बाद जब ये मैश हो गया था अच्छी तरीके से, तब मैंने इसके अंदर डाल दी थी वेजिस जो मैंने कट करके चॉपर के अंदर चॉप करके रखी थी, वो मैंने डाल दी चावलों के अंदर। और आप इस स्टफिंग के अंदर डाल सकते हो, जैसे कि आप इसके अंदर डाल सकते हो ऑरिगेनो और मिक्स स्पाइस हर्ब्स भी डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैंने डाला था 1/2 टीस्पून सॉल्ट का। पहले मैंने डाल दिया था 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का, बाइंडिंग के लिए। राइस बॉल्स को बना रही हूँ तो उसके बाइंडिंग के लिए डाल दिया था कॉर्नफ्लोर। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून सॉल्ट का। इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दी 1/2 टीस्पून चिली पाउडर डाल दिया। और फिर उसके बाद इसको मैश कर दिया और मिक्स कर दिया। मैश करके ये स्टफिंग हो जाएगी रेडी। और फिर उसके बाद जब ये स्टफिंग हो जाएगी रेडी, तब इन स्टफिंग की छोटी सी एक बॉल टाइप लेंगे और फिर उसके अंदर डालेंगे चीज़। तो अब मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली इस स्टफिंग को पूरा अच्छी तरह से मैश करूँगी, पूरा मशी हो जाएगा ये, और इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी। तब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी डाइस्ड चीज़। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का डाइस्ड चीज़। अब मैंने लिया है 2 टीस्पून मैदा का और 2 टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का। तो इसकी बना रही हूँ मैं स्लरी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर और साथ में डाल दूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट का। इसको मिक्स कर दूँगी और इसकी थिक कंसिस्टेंसी में स्लरी बना दूँगी। स्लरी भी हो गई है अब रेडी ऑलमोस्ट। मिक्स करके आप स्लरी के अंदर काली मिर्च भी डाल सकते हो। स्लरी बिल्कुल तैयार है। और अब जो स्टफिंग मैंने तैयार करी थी वेजिस को डाल के और कॉर्नफ्लोर डाल के, उसको मैं लूँगी और फिर उसको हथेली में लेके कैविटी लाइक करके इसके अंदर फिल कर दूँगी डाइस्ड चीज़। तो इसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ डाइस्ड चीज़। अमूल का डाइस्ड चीज़ मैं फिल कर दूँगी अबाउट 1 टीस्पून और इसको क्लोज़ कर दूँगी बॉल जैसे। और अब मैं इस राइस बॉल को कोट करूँगी मैदे के अंदर। तो मैदे के अंदर कोट करूँगी मैं इस राइस बॉल को, और फिर इस राइस बॉल को स्लरी के अंदर भी कोट करूँगी। कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी के अंदर भी कोट कर दूँगी इसको, राइस बॉल को। और फिर उसके बाद मैं इसको डिप कर दूँगी ब्रेड क्रम्स के अंदर। आप ब्रेड को लेके, वाइट ब्रेड को लेके मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके इसके बना सकते हो ब्रेड क्रम्स। मैंने ऐसे ही बनाए थे। और अब मीडियम टू हॉट कुकिंग ऑयल के अंदर, कढ़ाई के अंदर गरम करके ऑयल को डाल दूँगी ये चारों राइस बॉल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। और जो ये राइस बॉल्स बन रहे हैं क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड है एंड टेंडर फ्रॉम इनसाइड है। और इसके अंदर चीज़ पुल भी आता है और चीज़ लवर्स को तो ये बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। इसको डीप फ्राई करेंगे कढ़ाई के अंदर राइस बॉल्स को, और देखते ही देखते राइस बॉल्स हो जाएंगे रेडी। देखो अभी क्रिस्पी करारे राइस बॉल्स हो चुके हैं रेडी, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी डिलीशियस टेस्टी बनते हैं। तो राइस बॉल्स तो सभी खाते हैं, और बचपन में सबने कार्टून भी देखा होगा शिनचैन का। तो शिनचैन तो खाता था राइस बॉल्स, तो मैंने बनाए हैं राइस बॉल्स इंडियन स्टाइल में। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखो ये रेसिपी देसी राइस बॉल्स की। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशास लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैनी मोर टू कम, स्टे ट्यून
एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो वी विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द लेटेस्ट वीडियो। और देखो कितनी अच्छी चीज़ पुल भी आई है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया था, अमूल का डाइस चीज़, यही यूज़ किया था मैंने, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखो, और रेसिपी कैसे बनी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम।